गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास थर्ड। बेटा टेक आउट योर हिंदी फर्स्ट बुक। बेटा आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 बेकार कौन। तो इस पाठ में समय के महत्व के बारे में बताया गया है। इस पाठ में किसके बारे में बताया गया है? समय के महत्व के बारे में बताया गया है कि अगर आपके पास कोई काम न हो तो आप क्या करना पसंद करेंगे। तो हमें समय का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। बात बहुत पुरानी है। उस समय मालवा में मालव सिंह राज करते थे। बात बहुत पुरानी है। उस समय मालवा में मालव सिंह राज करते थे और एक बार उनका राज दरबार सजा हुआ था। मालवा में कौन राज करते थे? मालवा में मालव सिंह राज करते थे और उनका राज दरबार सजा हुआ था। तभी उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा कि हमारे राज्य में सबसे बड़ा निकम्मा कौन है। उन्होंने क्या पूछा दरबारियों से कि हमारे राज्य में सबसे बड़ा निकम्मा कौन है। तो यह प्रश्न सुनकर सभी दरबारी अचंभित रह गए। अचंभित मतलब आश्चर्यचकित रह गए। किसी को कुछ कहते नहीं बन रहा था, मतलब कुछ कहने की समझ नहीं आ रही थी कि क्या कहा जाए। तभी एक दरबारी ने साहस करके कहा। तभी एक दरबारी ने क्या करा कि एक साहस करके, हिम्मत करके कहा कि महाराज, करमपुर का करम सिंह सबसे बड़ा निकम्मा है। महाराज, करमपुर का करम सिंह सबसे बड़ा निकम्मा है। तो राजा ने मन ही मन उससे मिलने का फैसला किया। तो राजा ने क्या किया? मन ही मन उससे मिलने का फैसला किया। दूसरे दिन राजा मालव सिंह अपने मंत्री के साथ वेश बदलकर करम सिंह से मिलने पहुंच जाते हैं। क्या करते हैं वो? करम सिंह से मिलने पहुंचा। उस वक्त वह अपने घर के चबूतरे पर बैठकर धान के बीज गिन रहा था। उस वक्त वो क्या कर रहा था? चबूतरे पर बैठ कर के धान के बीजों की गिनती कर रहा था। राजा ने आश्चर्य में आकर पूछा कि यह तुम क्या कर रहे हो? राजा ने उससे क्या पूछा करम सिंह से कि यह तुम क्या कर रहे हो? तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि यूँ बैठे रहने से समय नहीं कटता। यूँ बैठे रहने से समय नहीं कटता, इसीलिए बोरे के धान के बीजों की गिनती कर रहा हूँ। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ? बोरे के धान के बीजों की गिनती कर रहा हूँ। तो करम सिंह ने धान के बीज गिनते हुए राजा से कहा। तो राजा ने हंसकर कहा कि मैं समझता हूँ कि तुम पूरी तरह से निकम्मे हो। राजा ने हंसकर के क्या कहा कि मैं समझता हूँ कि तुम पूरी तरीके से क्या हो? निकम्मे हो। निकम्मा मतलब जो कोई कार्य नहीं करता उसको क्या कहते हैं हम? निकम्मा। जो फिजूल मतलब निठल्ला हो, जिसको बोलते हैं हम। इसीलिए ये फिजूल का काम करके वक्त बर्बाद कर रहे हो। क्या बोला राजा ने कि तुम इसीलिए ये फिजूल का काम कर रहे हो और अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। करम सिंह ने गुस्से में आकर कहा कि मंगलगढ़ का मंगलू मुझसे भी बड़ा निकम्मा है। करम सिंह ने गुस्से में आकर कहा कि मंगलगढ़ का मंगलू मुझसे भी बड़ा निकम्मा है। कभी उससे मिलकर बात करना। क्या बोलता है वो? कि कभी उससे मिलकर के क्या करना? बात करना। फिर क्या था? राजा कौतूहलवश मंगलगढ़ के लिए चल पड़ा। राजा ने क्या किया? कौतूहलवश हुआ मतलब एक जिज्ञासा से वो मंगलगढ़ के लिए चल पड़ा। रास्ते में ही उसे एक व्यक्ति तालाब के पास मिल गया। जब वो मंगलगढ़ के मंगलू से मिलने जाने लगे राजा, तो रास्ते में उनको क्या हुआ? एक व्यक्ति तालाब के पास मिल गया। एक व्यक्ति क्या हुआ? तालाब के पास मिल गया, जो क्या कर रहा था? जो छलनी से तालाब से पानी निकालकर पानी के एक गड्ढे में गिरा रहा था। जो छलनी से तालाब से पानी निकालकर पानी के एक गड्ढे में गिरा रहा था। तो राजा ने पास जाकर पूछा कि यह तुम क्या कर रहे हो? तो उस व्यक्ति ने मुस्कुरा कर कहा कि मेरा नाम मंगलू है। तो उस व्यक्ति ने मुस्कुरा कर क्या कहा कि मेरा नाम मंगलू है, मुझे खाली बैठे रहने की आदत नहीं है। तो मंगलू क्या कहता है कि मुझे खाली बैठे रहने की आदत नहीं है, इसीलिए ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस छलनी से तालाब को खाली करना पड़े तो कितना समय लगेगा। तो क्या बेटा कभी छलनी से भी कोई पानी भरा जा सकता है? नहीं। तो वो इस तरह से फिजूल का कार्य कर रहा था। तो इस पर राजा ने मुस्कुरा कर मजाक में कहा
कि इस तरह के फालतू कामों में तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, कोई उपयोगी काम क्यों नहीं करते। इस पर राजा ने मुस्कुराकर मजाक में क्या बोला कि इस तरह के फालतू कामों में तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो तो कोई उपयोगी काम क्यों नहीं करते। तो मंगलू ने गुस्से में आकर कहा कि अभी आप रामपुर के मेरे रामधन को नहीं जानते। तो मंगलू ने गुस्से में आकर के क्या बोला कि अभी आप रामपुर के मेरे मित्र रामधन को नहीं जानते, उससे जाकर मिलेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि वक्त बर्बाद करना किसे कहते हैं। तब मंगलू ने गुस्से में आकर के क्या कहा कि अभी आप रामपुर के मेरे मित्र रामधन को नहीं जानते, उससे जाकर मिलेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि वक्त बर्बाद करना किसे कहते हैं। फिर क्या था, राजा रामपुर की ओर रामधन से मिलने चल पड़े। राजा ने क्या किया, रामपुर की और रामधन से मिलने क्या हुआ, एक उत्सुकता हुई उनको कि ये इतना फालतू कार्य कर रहा है तो और कौन सा है रामधन। तो ये जानने की इच्छा से रामपुर की ओर रामधन से मिलने के लिए चल पड़े। जब राजा रामधन के पास पहुँचे तब वह अत्यंत उत्साह के साथ पहाड़ को खोदकर मिट्टी निकट की घाटी में डाल रहा था। जब राजा अत्यंत उत्साह के साथ गया तो वो क्या कर रहा था, रामधन के पास पहुँचे तो वो अत्यंत उत्साह के साथ पहाड़ को खोदकर मिट्टी निकट की घाटी में डाल रहा था। जब वो रामधन के पास पहुँचे तब वह अत्यंत उत्साह के साथ पहाड़ को खोदकर मिट्टी निकट की घाटी में डाल रहा था। क्या कर रहा था, वो पहाड़ों को खोद करके और पास की जो घाटी है उसमें मिट्टी को क्या डाल रहा था, घाटी में डाल रहा था। तो राजा ने रामधन के पास जाकर पूछा कि यह तुम क्या कर रहे हो। राजा ने रामधन के पास जाकर के क्या पूछा कि यह तुम क्या कर रहे हो। मैं इस पहाड़ को खोदकर इस घाटी को भर रहा हूँ। तो क्या जवाब दिया रामधन ने कि मैं इस पहाड़ को खोदकर इस घाटी को भर रहा हूँ। तो रामधन ने उत्तर दिया, रामधन ने क्या उत्तर दिया कि मैंने कई बेकार लोगों को देखा है, मैंने कई बेकार लोगों को देखा पर तुम्हारे जैसा बेकार आदमी मैंने कभी नहीं देखा। तो रामधन ने उत्तर दिया, तो राजा ने क्या बोला कि मैंने कई बेकार लोगों को देखा पर तुम्हारे जैसा बेकार आदमी मैंने कहीं नहीं देखा। तो राजा ने कहा, राजा की बात सुनकर रामधन बोला, आप मेरे राजा से नहीं मिले हैं, वे सबसे बड़े निकम्मे हैं। वो क्या जवाब देता है रामधन कि आप मेरे राजा से नहीं मिले हैं, वे सबसे बड़े निकम्मे हैं। तो राजा के मन में क्रोध के साथ कौतूहल भी पैदा हो गया। कौतूहल मतलब एक उत्सुकता, जानने की इच्छा। तो उन्होंने पूछा कि वह कैसे, मैं तो साधारण आदमी हूँ, मैं तो साधारण क्या हूँ, मैं तो साधारण आदमी हूँ, पर राजा के सिर पर तो कई जिम्मेदारियाँ होती हैं। मैं तो साधारण आदमी हूँ, राजा के सिर पर तो कई जिम्मेदारियाँ होती है। वे बेकार कामों में अपना समय बर्बाद करते रहते हैं, वे बेकार कामों में अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। आजकल वे बेकार और निकम्मे लोगों का पता लगाने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। रामधन ने क्या जवाब दिया राजा को कि आजकल वो क्या कर रहे हैं, बेकार और निकम्मे लोगों की मतलब उनकी जानकारी हासिल करने में, उनका पता लगाने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, जबकि राजा के सिर पर तो बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। ये बातें राजा के दिल को चुभी, ये बातें राजा के दिल को क्या हुई, चुभी। वे तुरंत अपना भ्रमण समाप्त करके राजधानी लौट पड़े। वे तुरंत अपना भ्रमण समाप्त करके राजधानी लौट पड़े। उन्होंने अपने राज्य के बेकार और निकम्मे लोगों के लिए अनेक कार्यक्रम घोषित किए और उन्होंने अपने राज्य के बेकार और निकम्मे लोगों के लिए क्या किया, अनेक कार्यक्रम घोषित किए। तो बेटा हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें समय का उपयोग सार्थक कार्यों में करना चाहिए, ना कि फालतू कार्यों में करना चाहिए। जिस तरह राजा के सिर पर अनेक जिम्मेदारियां होते हुए भी वो फालतू कामों में अपना समय निकाल रहे थे, तो हमें अपना काम, अपना समय है उपयोग सार्थक कार्यों में करना चाहिए। तो ओके बेटा, आप लोगों को ये चैप्टर रीड करना है, समझना है। ओके, थैंक यू बेटा।